में इंटरेस्टिंग पॉइंट तो आ चुका है, क्योंकि अब अरमान को तो पता ही नहीं था उसकी माँ की कोई बहन भी है, इसलिए उसको भी ये माजरा बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए अरमान अपनी माँ से कहता है कि मामा, आपने पहले तो मुझे कभी भी नहीं बताया कि आपकी कोई बहन है, और अब अचानक से वो भी इस घर में आ चुकी है और उस औरत को वो आपकी बहन ही बोल रहे हैं। जिस पर अरमान की माँ फिर से एक नया झूठ बोलती है अपने बेटे से और कहती है, तुम्हारी खाला ही है जो इतने सालों से तुमसे दूर रही है, क्योंकि हमारे पहले से कोई पर्सनल रीजन थे जिसकी वजह से हम एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते थे और ना ही बोला करते थे, मगर अब हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो चुका है और वो सालों बाद मुझसे मिलने आई थी, और इसी वजह से मैंने कभी भी तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि कभी हमारी उससे बात ही नहीं हुई। मेरी खुद उससे मुलाकात इतने सालों के बाद हो रही थी। इसके बाद दोस्तों अरमान भी अपनी माँ की बातों में आकर यकीन कर लेता है, मगर दोस्तों ड्रामे में ट्विस्ट तो तब आएगा जब तारा की मुलाकात आसिया बी से होगी, क्योंकि तारा तो बहुत ही अच्छी तरह से आसिया बी से मिलेगी, क्योंकि आसिया उसकी भाभी जो है, मगर आसिया तो उसे सिर्फ एक नौकरानी की बहन ही समझती है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रूडली बिहेव करती है तारा के साथ और कहती है कि तुम जितनी जल्दी हो सके ठीक हो जाओ ताकि इस घर से तुम चली जाओ, क्योंकि मेरा घर कोई अनाथ आश्रम नहीं है, जिसका भी दिल करेगा यहाँ पर आकर रहने लग जाएगी। मगर दोस्तों तारा को अब पहली मुलाकात से ही पता लग चुका है कि आसिया भी एक बदजलन औरत है जो किसी को भी देखकर खुश नहीं होती और ना ही इसमें इंसानियत है। मगर दोस्तों तारा की ज़िंदगी में एक चीज़ तो अच्छी हो चुकी है कि वो अपनी फैमिली के पास आ चुकी है और सब उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि तारा का भाई आदिल और उसका बाप अब उसे इसे घर में रोकने पर मजबूर करेंगे और कहेंगे कि रात तुम्हारे बारे में ही हमेशा पूछती रहती है, मगर आखिर हम कब तक तुम्हारी सच्चाई उसके सामने छिपाएंगे। उसे भी तो ज़रूरी है कि उसे अपनी माँ का प्यार मिले। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि तारा बता पाएगी राह को कि मैं उसी की माँ हूँ, या फिर अपनी सच्चाई और मज़ीद छिपाएगी? आप राय में कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें।